केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। चलिए आज हम आपको झारखंड पुलिस के बारे में बताएंगे। झारखंड पुलिस भर्ती के बारे में बताते हुए उसके पेपर के बारे में बताएंगे, कैसा पेपर आएगा। हमारे पास पेपर सेट है प्रीवियस ईयर का, वो हम आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करेंगे। और यह झारखंड पुलिस बहुत ही ज़बरदस्त है उन साथियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के कारण ज़्यादातर बच्चे फोकस करेंगे झारखंड पुलिस पे। तो झारखंड पुलिस में पहले दौड़ है, आप दौड़ मारिए। पेपर बहुत इसका इजी आता है, यूपी पुलिस से बहुत ही ज़्यादा इजी आता है। किस तरह से पेपर आता है हम आपको हूबहू पेपर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो देखिए, झारखंड पुलिस सेट फर्स्ट का हम बता रहे हैं, इसके बाद और भी सेट मैं लेके आऊँगा, ठीक ना। आप लोग जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो झारखंड पुलिस के ऊपर लेके आऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन ही देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, यानी आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसमें क्वेश्चन आईडी करके आता है, जैसे इसमें देखिए आईडी दिया गया 315092, ठीक ना, ऐसे ही करके आएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में आईडी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन आप जैसे देख पा रहे हैं कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर या शाहजहां। तो उत्तर क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, करेक्ट आंसर क्या है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप लोग उन शहरों के नाम भी पढ़ लीजिएगा इनके साथ साथ में जिनके और भी आविष्कार किए हैं, ठीक ना। जैसे जौनपुर शहर की किसने स्थापना की है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC भारत में स्थापित की गई थी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 1600 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 4, ठीक है सर। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि द महोदयपुरम के चेरा, लिखा ना, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज इस्टेब्लिश्ड इन। महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य को स्थापित किया गया था, कब किया गया था, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं, 9वीं। तो यह सही कब किया गया था, 9वीं शताब्दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए सर। चौथा क्वेश्चन दिया है, हु वाज द, करा कि 2017, हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, समय बचा तो इसलिए हिंदी में ज़्यादातर हम बताएंगे। 2017 में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। देखिए जितने भी मुख्यमंत्री 28 राज्य, सब आप लोग मुख्यमंत्री पढ़ लीजिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2017 में किसने ली थी, ठीक है ना। 2017 में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो मैं बता रहा था कि 2017 में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो सुहोजेली, इनका नाम भी बहुत अजीबोगरीब, आप लोग पढ़िएगा, सुहोजेली लीजेसु, ठीक है ना, बहुत खतरनाक नाम है। दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है उसका, ठीक। पांचवा प्रश्न है, ग्रेट बैकवर्ड बर्ड काउंटी GBBC 2017 रिपोर्ट के मुताबिक, यह बहुत खतरनाक, देखिए यह आपको इसी पेपर में केवल मिलेगा इस सेट में, क्योंकि ये वाला अभी मैं प्रीवियस ईयर का बहुत से पेपर यूपी पुलिस का देखा हूँ, उसमें ग्रेड मतलब एनालिसिस किया गया, ये शब्द नहीं मिला है आपके लिए, सही बता रहा हूँ। ग्रेट बैकवर्ड बर्ड काउंटी GBBC 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पक्षी प्रजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत राज्य किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। ये इसके बारे में आप लोग बताएंगे, पढ़ लीजिएगा ये होता क्या GBBC, ठीक है ना। बताएंगे तो वीडियो लंबी पड़ जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन आपको कराना है। चलिए छठा क्वेश्चन करा कि भारत के निम्न जैव रिजर्व में कौन सा बायोस्फीयर, ये हर परीक्षा में पूछता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। MTS CHSL CGL में बहुत बार पूछा इसके बारे में। रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है, मतलब कह रहा है कि भारत के निम्न जैव रिजर्व में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या है इसका सही जवाब, मानस, ठीक है ना। आप बताएंगे, मानस के बारे में पढ़ लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी, ठीक है ना। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब जबरदस्त है, इसीलिए देखिए इस आईडी लगा के दिया है। अगला सर कह रहा है कि EBCDIC का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, इसका पूरा नाम क्या है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया भी है, इसमें देख लीजिए कौन सा है। तो इंडेड सही है, बाइनरी कोडेड वाला, ये वाला यानी पहला सही है, ठीक। आगे बढ़िए। आठवां क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है। बाघ किसका है, पहली बात तो बाघ किसका है, क्या इंडिया का बाघ है, हमें बताएंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इसमें ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं, मलेशिया की बात कर रहा है। निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है। बाघ किसका है, क्या भारत का है, आप बताएंगे हमें। दिया मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ठीक है। कोरिया दो है, एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिण कोरिया।
तो मैं बात कर रहा था कि निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है, तो सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान का बाघ नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बढ़िए। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दिया भी गया था, थैंक यू। अगला 9वां है, कह रहा कि भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? सभी लोग जानते हैं, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना बेगम भी इनको कहा जाता था, रजिया सुल्ताना जी हैं। किसकी लड़की हैं आप हमें कमेंट करिएगा। क्या इल्तुतमिश की बेटी हैं? 10वां, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित? जितनी भी क्रांति आप पढ़ लीजिएगा, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, ठीक है ना, क्रांतियों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रश्न इससे रिलेटेड मिले तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब है तिलहन उत्पादन से, तिलहन, ठीक ना, ऑयल सीड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा, वहां पे अभी भी संस्कृत बोली जाती है। आप लोग घूमिएगा, आपको मिलेगा, बहुत ऐसे जिले मिलेंगे जहां पे आपको संस्कृत मिलते हुए लड़के मिल जाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 12वां, एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है? एक भारतीय लड़की के किताब के लेखक कौन है? कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत क्या है? क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, लेखक हैं, क्या है? ये आप लोग पढ़ डालिएगा। चेतन भगत के बारे में बहुत बार एमटीएस में पूछा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। 13वां अगला क्वेश्चन है, 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए कौन से प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए? ये पूछा गया है। तो 2.44 लाख, ठीक ना, 2.44 लाख कहाँ पे दिया? चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में नदी का त्योहार, गजब क्वेश्चन है, नमामि ब्रह्मपुत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो असम करेगा, राजधानी दिसपुर है, ठीक ना। असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तैयारी अगर बढ़िया कर रहे हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस मनाया जाता है? 16 मई, गर्मी में 16 मई मच्छर काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी को स्थापित किया है? किसने किया है? सामान्य सम्मेलन। सामान्य सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, द जनरल असेंबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वां है, कह रहा है कि कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक ना, कनाडा एक ऐसा देश, इसके बारे में बताओ, इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। ब्रिटेन राजधानी लंदन, फ्रांस पेरिस के अलावा G7 देशों में शामिल नहीं है। इन देशों के अलावा कौन G7 में नहीं है? G7 देशों के कितने देश शामिल हैं आप हमें कमेंट करेंगे। G20, G7 इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। यहाँ पे दिया है, तो इसका सही जवाब है जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चारों देश हैं, जर्मनी, इटली, जापान। इसमें नहीं मिला, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यह जो देश हैं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कर रहा है कि कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 देशों में शामिल नहीं है। यह कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 3 देश हो गए। इनके अलावा यह आपके जो देश मिल रहे हैं, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, शामिल नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा है DIPAM निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो किसके लिए है सर? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, यह इसका सही जवाब है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये तो हो नहीं सकता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट दिया, ये भी नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया है, ये भी नहीं है। ये वाला पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI डेटा की गणना किसके द्वारा की जाती है? गणना के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन सही है सर इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है, कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या है? सभी पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। 12वां एक क्वेश्चन था 12वीं पंचवर्षीय, मैं बोल रहा था पंचवर्षीय जितनी भी योजनाएं आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? यह था, क्या था? तेज टिकाऊ, यानी तेज टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21st क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था? कौन नहीं था? जैविक खेती नहीं थी।
जैविक खेती नहीं थी, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 22, हु वाज सॉर्न इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इन मार्च 2017? मार्च 2017 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? किसने? मनोहर पारिकर ने ली थी। बहुत लंबे दिनों तक चलने वाले महार मनोहर पारिकर जी थे। अगला क्वेश्चन था, करक आईसीसी महिला विश्व कप 2017 के लिए UNICEF यानी यूनिसेफ के राजदूत कौन नियुक्त हुए थे? देखिए क्वेश्चन ये अच्छा मिला अभी तक। सचिन तेंदुलकर हैं, ब्रांच एम्बेसडर भी रहे हैं। आप बताएंगे किस चीज़ के, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और इनके साथ में भारत रत्न कब इन्हें दिया गया इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया, पूछ भी सकता है। आगे देखिए, कह रहा है कि 2017-18 के केंद्रीय बजट में राजमार्गों के लिए आवंटित राशि कितनी है? तो 64,000 करोड़। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला 25वां। सर 25वां क्वेश्चन यहाँ पे लाइए। 2017-18 के केंद्रीय बजट के अनुसार देश भर में स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कितने भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं? 100। ठीक ना, एक बार प्रश्न और देख लीजिएगा। 2017-18 के केंद्रीय बजट के अनुसार देश भर में स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कितने भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 100। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2017 में किस देश की नदी को एक व्यक्ति की कानूनी स्थिति मिली? तो यह है न्यूजीलैंड। अगला सर 27वां क्वेश्चन है, जनवरी 2017 में रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में एक नई रक्षा इकाई की स्थापना की घोषणा की है? तो वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट करेंगे आप हमें। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर साल्स जी किए थे। कहां पे हैं? यह पहला ऑप्शन सही है। नहीं सॉरी, पहला नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन यानी क्रिस्टोफर साल्व, ये सही है। ठीक है, ये वाला नहीं। अगला क्वेश्चन है 30वां और इसका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है? अर्जेंटीना दिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको दिया, दोनों जो देश हैं दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। ठीक है ना सर, ये दोनों देश दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं, फिलीपींस और ब्राजील। ठीक ना, ये तीनों देश दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। और सही जवाब क्या है? ब्राजील ऑप्शन नंबर 4 में। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है? पेसो ब्राजील की आधिकारिक मुद्रा नहीं है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन 30 था जो मैं आपको 30 लेके आया। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए। सभी जो 30 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण है झारखंड पुलिस वालों के लिए, और झारखंड पुलिस वालों के लिए नहीं, SSC GD के लिए और भी तमाम एग्जाम में आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन मैं आपको बताया। धन्यवाद। चलिए।